और पाकिस्तान के एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर होने पर भारत नाराज है। एफएटीएफ की बैठक में यह फैसला लिया गया है। 2018 से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में था पाकिस्तान से कई तरह के प्रतिबंध हट सकते हैं और ऐसे में पाकिस्तान को कर्ज मिलने में आसानी होगी। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। ऐसे में मन में सवाल आता होगा, अगर एफएटीएफ किसी भी देश को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में रखता है, इस चीज से किसी भी देश को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। अभी ब्लैक लिस्ट में कौन कौन सा देश है, ग्रे लिस्ट में कौन कौन सा देश है, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट में अंतर क्या है। अगर किसी भी देश को ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है वो, और किसी देश को ग्रे लिस्ट में रखा जाता है वो, इस दोनों पे कितना ज्यादा असर पड़ता है ये समझने की भी कोशिश करेंगे। और सबसे मेन पॉइंट, पाकिस्तान को बहुत ही जल्द फिर से ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा, लेकिन कैसे, ये सब समझेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट एफएटीएफ एंड पाकिस्तान कनेक्शन। एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ऐसा संस्था है जिसको G7 देशों के द्वारा डेवलप किया गया और इसका पर्पस था कि फाइनेंशियल फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट जो है कॉम्बैट करने के लिए, फाइट करने के लिए, राइट। लेकिन यहाँ पे अभी के दौर में देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो गया है आज के डेट में अपने आप को एफएटीएफ के लिस्ट से बाहर रखना जरूरी हो गया। सब देश का कोशिश रहता है कि ना वो ग्रे लिस्ट में जाए और ना ही वो ब्लैक लिस्ट में जाए। लेकिन इसको समझेंगे कैसे? आखिर इसको समझने के लिए सबसे बेहतर तरीका मैंने निकाला है, वो है कि आप अपने एरिया में अगर उसको कोरिलेट करते हैं, जो रियल लाइफ में कोरिलेट करते हैं, अगर उस चीज से देख लें तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसको समझने के लिए सबसे बेहतर है कि अपना एक सोसाइटी या समाज कह सकते हैं। और समाज में हम लोग देखते हैं कि अगर छोटा सा मान लीजिए कि कबीला टाइप का है या आपका गांव है, मोहल्ला है, टोला है, तो वहां पे क्या होता है, हम लोग सरपंच को सिलेक्ट करके रखे रहते हैं। अब क्या होता है, कहीं पे भी कभी कोई लफड़ा होता है, कभी कोई विवाद होता है, तो वहां पे सरपंच आता है पंचायत करने के लिए, आता है ना। जब आता है इसके बाद देखा जाता है, वहां पे एक तरह से रिव्यू किया जाता है किसकी गलती है किसकी नहीं गलती है। अगर कोई अनवांटेड सोशल एलिमेंट टाइप का कोई काम करता है, कोई बंदा है जो बहुत ज्यादा झगड़ा करता है, किसी को बेवजह मारता है, पीटता है, और इसके बाद समाज में उसके कारण बहुत ही निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, तो जब पंचायत बैठती है तो उसको कहा जाता है अपने आप को सुधार लो। पहली बार वार्निंग दिया जाता है, अगर सुधारने की कोशिश करे वो बंदा तो फिर से उसको जो है एक तरह से रिलीफ मिलता है, उसको जो है कोई ज्यादा सैंक्शन नहीं लगाया जाता। लेकिन अगर कोई जो है पंचायत होने के बाद जो है फिर मनमानी करना शुरू करता है, किसी को मान लीजिए इतना पिटता है कि वो मर ही जाए, या किसी को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जिससे कि पूरे समाज में बहुत ही गलत असर पड़ने वाला है, या कह सकते हैं समाज को बहुत ही ज्यादा नुकसान होने वाला है, ऐसे बंदे को क्या किया जाता है, समाज से बाहर निकाल दिया जाता है। जब समाज से बाहर निकाल दिया जाता है तो क्या होता है, उस समाज में रहने वाले लोग वो एक तरह से उसको जब बाहर जिसको निकाल दिया जाता है उससे सारा रिलेशन एक तरह से तोड़ लेते हैं। रिलेशन का मतलब लेन देन बंद कर देते हैं, उसके यहाँ आना जाना बैठना बंद कर देते हैं, कोई फंक्शन होता है तो उसमें उसको बुलाया नहीं जाता है। यही सब ना सैंक्शन होता है। ऐसा तो है नहीं कि वहां पर जाकर उसको टिपटिपा दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। मतलब एक तरह से सैंक्शन लगाया जाता है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है जिससे कि वो डर जाए और वो कोई गलत स्टेप ना ले। यही चीज हो रहा है इंटरनेशनल दुनिया में। इंटरनेशनल दुनिया में जो है सबसे ज्यादा पूरे दुनिया के लोग जो है आतंकवाद से परेशान होता है और इसको कोई ना कोई देश फंडिंग टाइम टू टाइम करते रहता है। तो जो देश जो है सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में या कह सकते हैं इस टाइप के जो है आतंकवादी गतिविधि में इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसे देश को शुरुआत में जो वार्निंग दिया जाता है, तो उसको रखा जाता है ग्रे लिस्ट में। देखिए आपके देश से जो है इलीगल एक्टिविटी हो रहा है, पूरे दुनिया पे बहुत ज्यादा गलत असर पड़ रहा है, पूरे दुनिया के लोग परेशान हो रहे हैं, बहुत लोग मर रहे हैं, तो ऐसे में आप जो सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे सपोर्ट करना बंद कर दीजिए। फिलहाल आपको ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। जैसे ही ग्रे लिस्ट में रखा जाता है ऐसे ही एक तरह से उस देश पे लग जाता है सैंक्शन। किस टाइप का सैंक्शन लगता है, तो इकोनॉमिकल सैंक्शन लगाया जाता है, मतलब कि आर्थिक प्रतिबंध लगाया जाता है। उस देश से कुछ न कुछ ऐसा चीज होता है जो लेन देन करना बंद कर दिया जाता है। मतलब साफ साफ है, जब इकोनॉमिकल सैंक्शन लगाया जाएगा तो उस देश से दूसरा देश जो है, जो ज्यादा डेवलप्ड देश है, उससे लेन देन कहीं ना कहीं बंद कर देगा या कहीं ना कहीं कम कर देगा। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगना वहां पे शुरू हो जाता है। तो जो ग्रे लिस्ट में होता है, जैसे कि इससे पहले पाकिस्तान था ग्रे लिस्ट में, तो उस देश के साथ मतलब पाकिस्तान के साथ पूरे दुनिया का देश जो है उतनी पूरी तरह से मतलब एक तरह से खुल करके व्यापार नहीं कर पाएगा। और जब किसी देश से इकोनॉमिकल सैंक्शन लगता है, चाहे पार्शियल हो या फुल्ली हो, तो बहुत ज्यादा उसको झेलना पड़ जाता है उस देश को। तो ये नुकसान हो रहा था पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया है, तो ऐसे में होगा कि इस देश के साथ जो है अदर कंट्री जो है अब मतलब कि पूरी तरह से खुल करके बिजनेस कर सकता है, ये होता है। दूसरी बात होता है ब्लैक लिस्ट।
अब कहेंगे ब्लैक लिस्ट में क्या असर होता है, ग्रे लिस्ट में समझ में आया। तो ग्रे लिस्ट में पार्शियल सैंक्शन है और ब्लैक लिस्ट में कंप्लीटली सैंक्शन है कि उसके साथ तो आप कुछ करेंगे ही नहीं, ये किया जाता है। ठीक, समझ में आ गया। मतलब सिंपल सा समझ लीजिए, अपने एरिया में जो अनवांटेड सोशल एलिमेंट अगर कोई बंदा है तो उसको पहले वार्निंग दे करके कहा जाता है देखिए ये काम नहीं कर सकते, उसके यहाँ बैठना नहीं है, ये नहीं है, बस हो गया। लेकिन बहुत ही ज्यादा बदमाशी करना शुरू कर देता है तो उसको कहा जाता है तुम समाज से निकलो, साइड हो, तुम्हारे साथ जो है कोई भी रिलेशन नहीं रखेगा, तुम्हारे यहाँ कोई फंक्शन में नहीं जाएगा, तुमको 1 रुपया नहीं देगा कोई, चाहे तुम जो है किसी भी कंडीशन में क्यों न हो। अगर ब्लैक लिस्ट की बात करते हैं तो नॉर्थ कोरिया हो गया, ईरान हो गया, ये सब ब्लैक लिस्ट में है। म्यांमार भी ब्लैक लिस्ट में रखा गया है। और अगर ग्रे लिस्ट की बात करते हैं तो टर्की हो गया, इससे पहले पाकिस्तान था, पाकिस्तान निकल गया है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि सैंक्शन लगने से देश को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जिस भी देश पे लगता है। सिंपल सा समझ गए ना। अब आपको मैंने बोला कि पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट से बाहर निकला है, लेकिन बहुत ही जल्द फिर से ग्रे लिस्ट में जाने वाला। इसका कारण मैं बता देता हूं। इसका कारण यह है कि पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि अपने आप को सुधार कर लिया है, बहुत ही ज्यादा सुधार नहीं किया। ये चूंकि ग्रे लिस्ट में था, इसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही थी। ये आनन फानन में एफएटीएफ के प्रेशर से इंडिया में जो अटैक हुआ था, जो अटैक करवाया था, उस पर कुछ ना कुछ एक्शन लिया, दिखाने के लिए सही, लेकिन दिखाया एफएटीएफ को ताकि वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाए। क्या इतना काफी है? जी नहीं। अभी अगर देखा जाए तो पूरे ग्लोबल लेवल पे जो है यहाँ पे बहुत ही बड़ा पॉलिटिक्स हो रहा है। पॉलिटिक्स तो होता रहता है, यहाँ पे पॉलिटिक्स ये हो रहा है कि यूएसए का प्रेशर रहता है इंडिया को अपने साइड रखने का, वो रसिया के साइड ना रखें। लेकिन इंडिया है कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, इसका पॉलिसी जो है किसी के प्रेशर पे नहीं रहता है। तो ऐसे में ये यूएसए की पूरी मनमानी रोक दिया। ये बोला इंडिया के अनुसार, अपने देश के अनुसार ये कहा गया कि मैं किसी के प्रेशर में नहीं रहूंगा, मैं पूरी तरह से आजाद हूं, मुझे जो सही लगेगा, मेरे देश के हित के लिए जो सही रहेगा वो किया जाएगा। ठीक है, इससे नाराज होकर के यूएसए खुल के तो आ नहीं सकता है। तो ऐसे में उसका ये एक तरह से कह सकते हैं रणनीति है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करे, पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट जो है खड़ा करे। इसके लिए हमेशा से प्रयास रहा है। तो इसीलिए यूएसए चाह रहा है कि इसको जो है ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दे। जिस दिन यूएस को जो है पाकिस्तान की फिर से जरूरत खत्म हो जाएगी। देखिए आज न कल जो ये रसिया वाला मामला, यूक्रेन वाला मामला, इसके बाद जो है नाटो वाला मामला सुलझेगा ही सुलझेगा। जिस दिन सुलझ गया और जिस दिन फिर यूएस को समझ में आ गया कि नहीं अब फिर से मुझे जरूरत नहीं है, तो फिर से इसको ग्रे लिस्ट में कहीं ना कहीं डाल दिया जाए। क्योंकि यहाँ तो पाकिस्तान में आपको मालूम ही है अच्छी तरह से किस तरह के एक्टिविटी किया जाता है। आई होप अब आपको जो है पूरी तरह से समझ में आ गया होगा एफएटीएफ का ब्लैक लिस्ट क्या होता है, ग्रे लिस्ट क्या होता है, इसका पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है, पाकिस्तान में खुशी क्यों अभी हो रहा है, क्यों खुशी का लहर है, और बहुत ही जल्दी जो है ये खुशखबरी खत्म हो जाने वाला है।